आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2। उसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें वो कह रहा है कि आपने ए मैट्रिक्स नीचे दिए हुए हैं ए बी सी डी और ई मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने हैं, ठीक है ना। यानी जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी एंड डी ई भी दिया हुआ है। ये जो मैट्रिक्स हैं इनका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास पहला है मैट्रिक्स ए। ये हमारे पास दिया हुआ है 1 0 -1। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है। आसान तरीका है नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने का। इधर लिखते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। इसको माइनस से हमने ज़रब दे देनी है, ठीक है ना। नेगेटिव माइनस से, इसको भी माइनस से, -0 -1, ठीक है ना। तो इसको माइनस को अंदर ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 0 1। ज़ीरो के साथ माइनस लगा भी दें और ना भी लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स ए सोल्व हो चुका है, ठीक है ना। अब हम मैट्रिक्स बी करते हैं। मैट्रिक्स बी ये हमारे पास दिया हुआ है 3 2 -1 एंड 1, ठीक है ना। इसको भी ऐसे ही करना है जैसे हमने किया है। नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस से ज़रब दे देनी है, -b 3 -1 2 1, ठीक है। तो माइनस को अंदर ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा -3 -2। माइनस को ज़रब देंगे, माइनस का 1 है तो इसको ज़रब देंगे तो आ जाएगा प्लस का 1 और इसको -1, ठीक है ना। ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया किसका, बी का, ठीक है। ये भी हमारे पास सोल्व हो चुका है, ठीक है ना। आगे हमारे पास मैट्रिक्स सी दिया हुआ है। इसकी वैल्यू है 2 है, 3 है, 6 है एंड 2 है। इसका भी नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है। नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस से ज़रब देनी है हमने इसको, ठीक है ना। -2 3 6 2, ठीक है ना। तो इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -2 -6 -3 -2, ठीक है ना। ये हमारे पास सॉल्यूशन इसका आ गया, ठीक है ना। किसका, सी मैट्रिक्स का हमने मालूम कर लिया है नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है ना। आगे हमारे पास मैट्रिक्स डी दिया हुआ है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ज़्यादातर ये MCQs में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। -3 -4 2 5, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स डी दिया हुआ है। इसको भी हमने वैसे मालूम करना है। नेगेटिव मैट्रिक्स -d माइनस से ज़रब दे दें, -3 -4 2 5, ठीक है ना। इसको माइनस को अंदर ज़रब दें तो आ जाएगा माइनस का 3 है तो ये आ जाएगा प्लस का 3, माइनस का 4 प्लस का 4 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस का 2 है, माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस का 5 है, माइनस का 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया डी का, ठीक है। आगे हमारे पास ई दिया हुआ है। ई मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारे पास 1 2 -5 एंड 3, ठीक है। इसका भी नेगेटिव मैट्रिक्स हमने मालूम करना है। वो आप लिख सकते हैं जो भी, इसको माइनस से ज़रब दे दें, ठीक है ना। मैं लिख नहीं रहा इधर, 2 -5 3, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो इसको ज़रब दें अंदर, माइनस को आ जाएगी -1 -2 5 -3, ठीक है ना। ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया किसका, ई का, ठीक है ना। ये हमारे पास
क्वेश्चन नंबर जो 4 था ये कंप्लीट सोल्व हो चुका है हमारे पास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। इसमें हमने वो कह रहा है कि ट्रांसपोज मालूम करना है, फाइंड ट्रांसपोज ठीक है ना। नीचे हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 6 मैट्रिक्स दिए हुए हैं नीचे, वो हमने उनका ट्रांसपोज मालूम करना है, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज मालूम करना है अब हमने इसमें। तो पहली बात है इसमें कि ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है ना। ट्रांसपोज फाइंड आउट करने का क्या तरीक़ेकार है, ठीक है ना। ट्रांसपोज में एक चीज़ हम कर सकते हैं, आसान तरीका है कि कन्वर्ट रो इनटू कॉलम, या फिर दूसरा तरीका है और लिख लें, कन्वर्ट कॉलम इनटू रो, ठीक है। इसमें ट्रांसपोज लेने का तरीक़ेकार है जो, वो हम इस ऐसे कर सकते हैं कि कन्वर्ट कर दें, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, ठीक है ना। एक ही चीज़ है, जैसे मर्ज़ी कर लें, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें या रो को कॉलम बना दें, ठीक है ना। ये हमारे पास तरीक़ेकार है ट्रांसपोज लेने का। तो मैट्रिक्स इसमें ए दिया हुआ है, पहले हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 0 1 -2, इसका ट्रांसपोज मालूम करना है, ठीक है ना। टेकिंग, इधर हम लिख सकते हैं टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है ना, ट्रांसपोज, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और एमसीक्यूज भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो अब हमने ट्रांसपोज लेना है ए, इसके ऊपर टी लगा दें, टी मतलब ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये भी 0 1 -2 है और इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगा दें। तो ये हमारे पास अब इसमें एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई हुई है कि रो जो है उसको कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना दें, एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ कि ये कॉलम है, इसमें एक कॉलम दिया हुआ है, तो इसको हम रो बना देते हैं 1 -2, ठीक है ना। ये 0 1 -2 ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया, ठीक है ना। ये हमारे पास कंप्लीट हल हो चुका है, ठीक है ना। आगे हमारे पास मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी 5 1 -6, इसका भी हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। टेकिंग ट्रांसपोज बी, ऊपर छोटा सा टी लिख दें, 5 1 -6, ठीक है ना। इसके ऊपर भी टी लगा दें, ट्रांसपोज। तो इसमें 3 कॉलम है और एक रो है, तो आसान तरीका है कि रो को आप कॉलम बना दें, ठीक है ना। 5 1 -6, तो ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज निकल आया, ठीक है ना। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि दूसरा कौन सा तरीका है, ठीक है ना। अब हमारे पास सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी 1 2 3 2 -1 0 है, इसका भी ट्रांसपोज ले लें। टेकिंग ट्रांसपोज सी टी 1 2 3 2 -1 0, ठीक है ना। टी लगा दें ऊपर, टी डिफ़ाइन कर रहा है कि ट्रांसपोज ले रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इसमें अब हमने क्या करना है कि या रो को कॉलम बना दें या कॉलम को रो बना दें, ठीक है ना, जैसे मर्ज़ी कर लें। मैं इधर इसको, ये जो रो है पहली रो, इसको मैं कॉलम बनाता हूँ 1 2, दूसरी रो को कॉलम बना देता हूँ, ठीक है ना, फिर तीसरी रो को भी कॉलम बना देता हूँ, ठीक है ना। ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स डी की जानब बढ़ते हैं। मैट्रिक्स डी दिया हुआ है हमारे पास 2 0
3 5, ये हमारे पास मैट्रिक्स डी दिया हुआ है। अब डी का ट्रांसपोज लेते हैं, टेकिंग ट्रांसपोज डी ऊपर टी लगा दें छोटा सा, 2 0 3 5, ये हमने टी लगा दिया ऊपर। तो अब इसकी भी जो रो है उसको कॉलम बना दें, 2 3 0 5। जो पहली रो है उसको मैंने कॉलम बना दिया, जो दूसरी रो है उसको भी कॉलम बना दिया। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया, ठीक है ना। अब हम मैट्रिक्स ई करते हैं, मैट्रिक्स ई दिया हुआ है, ठीक है ना। मैट्रिक्स ई -4 3 5, इसका भी टेकिंग ट्रांसपोज ई टी लगा दें ऊपर, 2 -4 3 5, ये टी लगा दिया। इसकी भी हमने रो को जो कॉलम बना देना है, पहली रो क्या है 2 3, इसको हमने कॉलम बना दिया, और दूसरी रो क्या है -4 5, इसको भी हमने दूसरा कॉलम बना दिया। दूसरी रो को दूसरा कॉलम, पहली रो को पहला कॉलम, ठीक है ना। ये याद रखना है कि जो पहली रो होगी जिसको हमने जिस तरतीब से चल रहे हैं वो वही तरतीब से लेकर चलना है फिर, ठीक है ना। अगर आप रो को पहले हम ये जो इधर किया हमने क्वेश्चन, ऐसे नहीं करना कि पहली रो को हमने कॉलम बना दिया और दूसरे कॉलम को हम रो बना दें, ऐसे नहीं चलना, ठीक है ना। अगर पहली रो को कॉलम किया दूसरी रो को भी कॉलम ही बनाना है फिर, ठीक है ना। ये नहीं कि उल्ट कर देना, फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब हमारे पास मैट्रिक्स आगे एफ दिया हुआ है, आगे हमारे पास मैट्रिक्स एफ दिया हुआ है, मैट्रिक्स एफ है, यह 1 3 2 4, ये मैट्रिक्स एफ दिया हुआ है। इसका भी टेकिंग ट्रांसपोज एफ ऊपर छोटा सा टी लगा दें, और 1 3 2 4 ये ऊपर टी लगा दिया, ठीक है ना। इसमें भी हमने क्या करना है कि पहली रो को पहला कॉलम बना दें, 1 2 पहली रो है इसको कॉलम बना दिया, और दूसरी रो को भी कॉलम बना दें, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास एफ़ का ट्रांसपोज निकल आया है, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमारे पास, पहला मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 1 0 2 1, और बी दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 2 1 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। इसके आगे दो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो हमारे पास है वो ये है कि ए का ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज ये इक्वल है ए के, ये हमने प्रूफ करना है, ठीक है ना, प्रूव करना है ये हमने, ठीक है ना। तो ये इसको कहते हैं डबल ट्रांसपोज, ये नीचे ए का ट्रांसपोज और इसका फिर ट्रांसपोज, इसको कहते हैं डबल ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो पहले हम सिंगल ट्रांसपोज लेते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 1 कह दें या ना कहें, इधर मैं लिखता हूँ कि लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ पहले मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, क्या है लेफ़्ट हैंड साइड, ये वाली ए ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज, ठीक है ना। इसको हल करने का आसान तरीन तरीका है कि पहले हम ए का ट्रांसपोज लेता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं क्या करता हूँ, ए का ट्रांसपोज, ए क्या कौन सा है ये वाला, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, ठीक है ना। ए का पहले मैं सिंपल करता हूँ, ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना, ए का ट्रांसपोज 1 0 2 1, ये ट्रांसपोज ले लिया मैट्रिक्स ए का और उसका ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज में हमने क्या सीखा है पीछे कि कॉलम को रो बना दें या रो को कॉलम बना दें। इसमें रो को कॉलम बनाता हूँ 1 2 0 1, ये हमारे पास सिंगल ट्रांसपोज अभी निकला है, ठीक है ना।
आगे हमने डबल ट्रांसपोज क्योंकि इसका निकालना है, तो इसका टेकिंग इधर लिखता हूँ, टेकिंग अगेन ट्रांसपोज, ठीक है ना, ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, उसका डबल ट्रांसपोज 1 2 0 1, ठीक है ना, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसका ट्रांसपोज दोबारा लेना है, इसका टी लिख दिया ऊपर मैंने ट्रांसपोज, तो इसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, इसकी रो है उसको कॉलम बना दें, पहली रो को पहला कॉलम और दूसरी रो को दूसरा कॉलम, ठीक है ना, ये हमारे पास निकला है ए का डबल ट्रांसपोज। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो ये हमारे पास निकल आएगा इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा हुआ है, चलो इसको इक्वेशन नंबर मैं कह देता हूँ, लेट्स सपोज जी कह दिया, ठीक है ना, जी इसका इक्वेशन नंबर 1 में पहले पुट करता हूँ इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 0 2 1, ठीक है ना, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड निकली है, ठीक है ना। तो इसको अब उसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर जी में, यानी पुटिंग इक्वेशन जी, ठीक है, इक्वेशन जी में पुट करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास 1 0 2 1 इज इक्वल टू आ जाएगी 1 0 2 1। तो ये इक्वेशन नंबर दोनों बराबर हो चुकी हैं, हमने यही प्रूव करनी थी, दोनों साइडें लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये हमारे पास बात साबित हो चुकी है, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नीचे आप लिख भी सकते हैं कि प्रूव लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, ये आप नीचे लिख दें। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 हो चुका है। आगे एक पार्ट नंबर 2 की जानब बढ़ते हैं हम। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 करने लगे हम। इसकी भी लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, बी ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज, यानी बी का डबल ट्रांसपोज। तो पहले बी को सिंगल ट्रांसपोज से करते हैं हम हल। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 1 0, इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो इसकी रो को कॉलम बना दें, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, ये बना दिया, ठीक है। ये हमारे पास सिंगल ट्रांसपोज निकल आया है। तो आगे हम लिखते हैं टेकिंग अगेन ट्रांसपोज, ठीक है ना, टेकिंग अगेन ट्रांसपोज। तो दोबारा ट्रांसपोज इसका लेंगे, बी का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज ले लिया। तो इसका भी क्या करना है, पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, ठीक है ना। ये हमारे पास बी का डबल ट्रांसपोज निकला है। ये आप देख लें कि बी का डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है बी मैट्रिक्स के, ठीक है ना, यानी बी का डबल ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है ये बराबर है किसके, बी मैट्रिक्स के। तो लिखते नीचे हेंस प्रूफ, ठीक है ना, लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देख लें 1 2 1 0 इज इक्वल टू है ये इसके बी का ट्रांसपोज ये हमारे पास दिया हुआ है, इसके बराबर है, ठीक है ना, 1 0। तो लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको, तो ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इसको तैयार कर लेना है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है आपको, ठीक है ना, और MCQs में भी पूछ ही सकता है आपको। तो आपने ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमने आज किया है, क्वेश्चन नंबर 5 किया और क्वेश्चन नंबर 6 किया है। ये हमारे पास आज 3 क्वेश्चन किए हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं।